हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफिटर सिटी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका कि लंबे समय के इंतजार के बाद इसरो की तरफ से फाइनली आईटीआई पास, डिप्लोमा पास और ग्रेजुएट पास वालों के लिए बम्पर अप्रेंटिसशिप का भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। अभी हम इसके ऑफिशियल साइट पे, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इसके ऑफिशियल साइट पर भी आकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हो। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके जैसे और बहुत सारे कैंडिडेट ग्रुप में ज्वाइन हैं, और वहाँ से ज्वाइन करने के बाद अगर आप मैसेज करोगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसके चलते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। अगर आप डिप्लोमा या फिर आईटीआई और ग्रेजुएट, सबसे ज़्यादा सीटों का अगर बात किया जाए तो आईटीआई का सबसे ज़्यादा सीट इसमें रिलीज़ किया गया है। टोटल 13 ट्रेड वाले छात्रों को यहाँ पे अपेंडिसिप का मौका मिला है। तो चलिए इसरो की तरफ से एक बार फिर से अपेंडिसिप करने का सभी को मौका दिया जा रहा है। अब चलिए फाइनली चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और डिटेल के साथ सारी बातों को देखेंगे कि कब से आप अप्लाई करना शुरू, कैसे अप्लाई करना, एज लिमिट क्या है, स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम होगा या फिर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, सारी बातों को देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अभी रिसेंटली अगर रेलवे अपेंडिसिप का बात करेंगे तो ईस्टर्न रेलवे से फिर से आपका 3115 पोस्ट पे भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया गया है। तो जो लोग चाहते थे, जो बहुत स्टूडेंट का कमेंट था कि सर रेलवे का अपेंडिसिप कब आने वाला है, तो फाइनली आपका मंथ एंड होने से पहले आपका रेलवे का भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो लोग इस वीडियो को नहीं दिए, फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ईस्टर्न रेलवे अपेंडिसिप करके क्लिक करके सारा जो बातों को समझ लीजिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किन रीजनों से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए अप्लाई करने से पहले सारा प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी है। अब हम आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे देखिए कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये आपको देखिए जो नोटिफिकेशन है हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए नोटिफिकेशन बता दिया, आप सीधा हम चलते हैं इसके इंग्लिश वाले वर्जन पे। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप सक्षम है आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसका नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल होना चाहिए आपके पास। तो चलिए यहाँ से आप शुरुआत करते हैं इसका। तो देखिए, एंगेजमेंट ग्रेजुएट टेक्नीशियन एंड ट्रेड अपेंडिसिप फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। यहाँ पे बात करें एडवर्टाइजमेंट नंबर का, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं जो 21/9/2022 के डेट में रिलीज़ किया गया है, और आपका इसका ऑफिशियल साइट का भी लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सारा जो प्रोसेस है आपका ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन कोई भी प्रोसेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और अगर 21/9/2022 को शाम 5 बजे से लेकर आपका 9/10 मतलब 9 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस डेट को ध्यान में रखिए कि 9 अक्टूबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और अगर वहीं बात किया जाए तो अगर ये अपेंडिसिप जो निकाला गया है वो आपका ग्रेजुएट टेक्नीशियन और ट्रेड वालों के लिए निकाला गया है। अगर बात करें अपेंडिसिप ट्रेनिंग आपका कहाँ होगा, तो देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका दादर नगर हवेली एवं दमनदीप, तो यहाँ पे आपका निकाला गया है। और गुजरात स्टेट का भी यहाँ पे दिया गया रिकॉग्नाइज्ड स्टेट, और आईटीआई और आईटीआई/ नेशनल ट्रेड अपेंडिसिप का सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में सारा बात किया गया। तो सारा डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेजुएट अपेंडिसिप वालों के लिए। तो ग्रेजुएट अपेंडिसिप का बात करें तो टोटल 8 ब्रांच है, जिसमें अगर आपके पास डिग्री है ग्रेजुएट का तो आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। पहला देखेंगे ग्रेजुएट अपेंडिसिप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दूसरा आपका बात करेंगे तो ग्रेजुएट अपेंडिसिप मैकेनिकल से है। तीसरा अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहीं अगर चौथा बात करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से है। पाँचवा अगर बात करेंगे तो सिविल से है। छठा अगर बात करते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स से है। और अगर सातवां बात करते हैं तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर अपेंडिस से है। और आठवां देखेंगे बैचलर ऑफ सोशल वर्क। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोला गया कि डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद द फर्स्ट क्लास अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजिंग बोर्ड, यूनिवर्सिटी बोर्ड, इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड विथ नॉट लेस देन 60%। देखिए 60% से कम अगर आपके पास है एग्रीगेटेड मार्क्स तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए क्या बोला गया कि डिग्री इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम विद द फर्स्ट क्लास अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, इंस्टीट्यूट इन द रिस्पेक्टिव फील्ड विथ नॉट लेस देन 60%। सेम क्रिटेरिया 60% अगर आपका कम एग्रीगेटेड मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल
नहीं होंगे, फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं ग्रेजुएट के बाद आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का, जिसमें आपको टोटल बात करें तो 1 2 3 4 5 ब्रांच को यहाँ पे मौका दिया गया है। पहला आपका है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बाद मैकेनिकल में, कंप्यूटर में, और कंप्यूटर के बाद आपका साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है। अगर इसमें बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद द फर्स्ट क्लास बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द रिस्पेक्टिव फील्ड विथ नॉट लेस देन 60%। 60% से कम इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया। अगर आपके पास 60% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पे टोटल 5 ब्रांच वालों को मौका दिया गया, आप देख सकते हो। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अर्थात वरना नहीं हो। अब बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट जो है वो रखा गया है। और टोटल बात करें तो 13 ट्रेड वालों को यहाँ पे मौका दिया गया। कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप में कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कोपा के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करेंगे ट्रेड अप्रेंटिस कारपेंटर हैं। कारपेंटर के बाद आपका डॉट्समैन मैकेनिकल है। उसके बाद आपका डॉट्समैन सिविल से है। देन आपका मैकेनिस्ट। उसके बाद बात करेंगे तो फीटर। नेक्स्ट आपका टर्नर। उसके बाद बात करेंगे तो पेंटर जनरल से है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो लैब असिस्टेंट है। लैब असिस्टेंट के बाद अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट का है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग है। अगर उसके बाद देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड रेडियो टीवी से है। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन से है। यहाँ पे एक जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेड है जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, जी नहीं, यहाँ पे देखिए मैंने सोचा कि फीटर का नहीं है, पर फीटर का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल 13 ट्रेड वाले यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में बात करेंगे तो देखिए मैट्रिकुलेशन एंड ITI NTC इन दी रिलेवेंट ट्रेड इशू बाई दी NCVT, नेशनल का जो जिसके पास सर्टिफिकेट है नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग का, वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि SCVT का सर्टिफिकेट जिसके पास है रिस्पेक्टिव ट्रेड में ITI का, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ NCVT वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बता दिया गया है पहले आपको। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनरल इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अगर वहीं बात करें लास्ट डेट का तो 9/10/2022 तक लास्ट डेट है। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड आपको कितना दिया जाएगा? अगर आप ग्रेजुएट से अप्लाई करोगे तो 9,000 पर मंथ मिलेगा। टेक्नीशियन से अप्लाई करोगे तो 8,000 मिलेगा। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप का अप्लाई करोगे फॉर द पोस्ट ऑफ 14 से 15 का अप्लाई करोगे तो 7,700, और 16 से 26 अप्लाई करोगे तो 8,050 रुपये देखने को मिलेगा, जो आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। अगर बात करें ड्यूरेशन का तो 1 साल का आपका अपेंडिसिप होगा। और अपेंडिसिप के बाद कोई भी आप ये दावा नहीं कर सकते हो कि इसरो आपको परमानेंट एम्प्लॉय के तहत रख ले। और ज्वाइनिंग एज द कंसिडर्ड फॉर द अबव अपेंडिसिप ट्रेनिंग, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। और बात करें कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाई एग्जाम डिप्लोमा डिग्री ITI NCVT डिक्लाइड बाय द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट विल बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। मतलब इसका आपको कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका जो मार्क्स है, चाहे आपका ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, ट्रेड अपेंडिस हो, उसी के आधार पे आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि हायर स्टडी BTech इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर एंड MTech इन केस ऑफ ग्रेजुएट होल्डर नीड नॉट अप्लाई। आप अप्लाई नहीं कर सकते हायर डिग्री वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दिया गया है, तो बात को ध्यान में रखते हुए आपको अप्लाई करना है। कांटेक्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया। फॉर जनरल क्वायरी पे आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और ओनली टेक्निकल जो क्वायरी है इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। टाइमिंग देख लीजिए, आपका 10 से 5 बजे तक का टाइमिंग है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई का अगर बात किया जाए तो भी रजिस्टर्ड ऑनलाइन के थ्रू आपको जाके इनके ऑफिशियल साइट पे आप अगर कमेंट करोगे तो उसके लिए भी आपको सेपरेट वीडियो देखने को मिलेगा कि हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को कैसे भरना है। और फॉलो इंस्ट्रक्शन केयरफुली विथ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको रिक्वायर्ड ईमेल आईडी चाहिए, और रजिस्टर्ड ओनली वंस यूजिंग दिस ईमेल आईडी। नेक्स्ट आपका, तो देखिए आप एक एक करके आपको सारा प्रोसीजर जो है बताया गया है। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो आप हम या तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर पूछ सकते हो, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो जितना इन्फॉर्मेशन था आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, SSC या फिर 10th मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए। अगर आप डिग्री डिप्लोमा ITI से हैं तो NTC वगैरह का सारा का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद बात करेंगे शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट ST SC का, और अदर बैकवर्ड कास्ट का, और PWD का सर्टिफिकेट जो है उसके लिए हमको यहाँ पे लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। ये इसके ऑफिशियल साइट से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
और जहाँ तक अभी वैकेंसी का डिक्लेरेशन है वो इसमें अभी प्रॉपर नहीं दिया गया है कि किस क्षेत्र में आपको कितना वैकेंसी वगैरह देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही अगर मान लीजिए कोई अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट जरूर से जरूर करेंगे। यहाँ पे देखिए PDF जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो जिसमें आपको सहूलियत हो, जिसमें आपको बेनिफिट मिले, उसमें आप इजीली इसको रीड कर सकते हो। पर एक बार आपको रीड जरूर से जरूर करना है। किसी भी वैकेंसी का, चाहे अपेंडिसिप हो, परमानेंट जॉब हो, सरकारी नौकरी हो, किसी भी आप भर्ती का फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार जरूर से जरूर फॉर्म को रीड करना चाहिए। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिला होगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। आप ITI के या फिर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट, आप किस ब्रांच या फिर ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई करने वाले हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, अगली मेरिट, अगली ज्वाइनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।